नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द मनी मैग्नेट, जहां हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की और मनी मैनेजमेंट की। और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। ये सीरीज का दूसरा एपिसोड है जहां हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, प्लस हम जानेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो म्यूचुअल फंड में यूज होती हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी कैसे कैलकुलेट करती हैं NAV को और यूनिट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड, जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ता है, म्यूचुअली इकट्ठा किया हुआ पैसा। ए म्यूचुअल फंड इज ए प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम यूजुअली रन बाय एस AMC दैट ब्रिंग्स टुगेदर a group of people and invest their money in stocks, bonds and other securities. म्यूचुअली पैसे इकट्ठा किया, उसे किसी कंपनी को दे दिया जिसने उसे मैनेज किया और इन्वेस्ट किया किसमें, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर सिक्योरिटीज में, और हमें रिटर्न प्रोवाइड कराया। ये होती है म्यूचुअल फंड। मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने वो पैसा अपना AMC को दे दिया, जो म्यूचुअल फंड कंपनी उनको दे दिया। उसने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया किसमें, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या जो भी स्कीम के तहत जिस स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया है। और मुझे उस पैसे के बदले में उन्होंने कुछ यूनिट दे दी। फिर कुछ टाइम वो पैसा ग्रो हुआ। अब कुछ टाइम बाद जब भी मुझे पैसा निकालना है 1, 2 साल, 5 साल बाद, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की रिडीम्पशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मेरी यूनिट को सोल्ड आउट करके मुझे रिटर्न पास कर दिया। इस तरीके से पूरी इन्वेस्टमेंट स्कीम ही काम करती है। अब जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो इसमें यूज होती हैं। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो स्कीम निकालती हैं और फंड को मैनेज करती हैं, वो कहलाती है AMC, जिन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंड हाउसेस। इंडिया में ऐसा मोर देन 40 कंपनीज काम कर रही हैं, लाइक ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, IDBI म्यूचुअल फंड। इस तरह काफी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी कंपनी के अंडर में जितना फंड वो मैनेज कर रही है उसे हम बोलते हैं AUM, फंड की वैल्यू को। NFO न्यू फंड ऑफर, जैसा आपने सुना होगा, कंपनी IPO लॉन्च करती है शेयर मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती हैं जब उन्हें पैसा चाहिए होता है मार्केट से लिस्टेड होने के लिए कंपनीज में, BSE और NSE में। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जब कोई नई स्कीम निकालते हैं उसे बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। अब जानते हैं NAV नेट एसेट वैल्यू और यूनिट। किसी भी स्कीम में, म्यूचुअल फंड स्कीम में जब पैसा लगाया जाता है तो NAV के थ्रू ही लगाया जाता है, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वो उसे हम NAV बोलते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, NAV करते हैं जो कोई भी स्कीम है उसका जो फंड है, टोटल फंड जो भी है, उसमें से माइनस कर दो क्या, लायबिलिटी, यानी कोई अभी एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद उस समय कितनी उसकी यूनिट है, उससे जब डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है वो NAV निकल के आता है। थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं एक बार। पहले हम एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट कंपनी का। मान लो कि कंपनी है ABC, जिसका मार्केट कैपिटल है 1 लाख रुपए। उसकी शेयर वैल्यू माना मार्केट में इस समय 20 रुपए चल रही है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे इसके इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, यानी कि उसकी मार्केट में सब 5000 शेयर हैं। ऐसी कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है XYZ, और उन्होंने इकट्ठा किया है 1 लाख का फंड है उनका, और NAV रखी है, NAV वाला उस समय 20 रुपए की है, तो यूनिट कितनी हो जाएंगी, यानी कि शेयर मार्केट में जैसे शेयर की वैल्यू होती है वैसे ही NAV होती है, जैसे वह नंबर ऑफ शेयर होते हैं वैसे ही यूनिट्स होती हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में एक बार जानने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कंपनी ने नया फंड लॉन्च किया, नई स्कीम लॉन्च की, NFO लॉन्च किया कोई, तो मोस्टली जब भी कोई नया NFO लॉन्च करती है तो उसकी NAV 10 रुपए ही रखती है। 100 लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, जिसमें से मैं भी एक था, और हर बंदे ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो मुझे उसके बदले में क्या मिला, 1000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि NAV रखिए, मुझे 100 यूनिट कंपनी ने दे दी। टोटल कंपनी के पास कितनी पैसा इकट्ठा हुआ, 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए। यूनिट कितनी उन्होंने दी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट उन्होंने दी मार्केट में, जिसमें से 100 यूनिट मेरे पास हैं। अब क्या किया, इस पैसे को लगा दिया स्कीम के तहत, जिस पे भी लगाना है, इक्विटी में लगाना है, डेप्ट में लगाना है, जहां भी लगाना है लगा दिया। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, पैसा मान लो पैसा ग्रो हुआ, जो हो गया 1,10,000 रुपए, 10% ग्रो हुआ।
तो अब उसकी एनएवी निकालते हैं हम। 6 मिनट कितनी होगी? 1,10,000 जो फंड बैलेंस था डिवाइडेड बाई यूनिट 10,000, तो कितना आया? 11 रुपए। यानी कि जो 10 रुपए की एनएवी थी अब 11 रुपए की हो गई। अब अगर मैं 1,000 रुपए लगाता हूं तो मुझे 100 यूनिट नहीं मिलेंगी। अब 100 डिवाइडेड बाई 11 अप्रोक्सीमेट 90 के अराउंड आएगा, वो यूनिट मुझे मिलेंगी। 1,000 रुपए लगाने थे, एनएवी है 11 रुपए, तो मुझे मिलेगी 90.90 यूनिट। तो इस तरीके से यूनिट मेरी चेंज हो गई, क्योंकि पैसा मैंने, यूनिट की वैल्यू बढ़ गई, एनएवी की वैल्यू बढ़ गई और मैंने पैसा उतना ही लगाया है। तो इस तरीके से एनएवी डिसाइड होती है। कंपनीज को एनएवी डेली बतानी होती है अपनी, कि आज की एनएवी कितनी है उसकी, क्योंकि मान लो मैं आज पैसा लगा रहा हूं तो आज की एनएवी के हिसाब से मुझे यूनिट मिलेंगी। वो कैसे निकालती है? उस दिन का जो फंड बैलेंस है माइनस जो एक्सपेंस कोई भी उसका है वो, उससे डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट कितनी है उसको, और उसका जो बैलेंस आया, जो वैल्यू आई, वो उसकी फंड एनएवी हो गई उस दिन की। और आप जब पैसा लगाएंगे उस दिन तो उसी एनएवी के अनुसार पैसा लगेगा। अब जानते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में। लोड्स, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। जब भी हम किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एंट्री लोड लगता है, एग्जिट लोड लगता है। इस समय मोस्टली किसी स्कीम में एंट्री लोड कोई भी नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड है, डिपेंड ऑन द स्कीम और कब पैसा निकालते हैं, जो मैक्सिमम 1% तक है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जिस फंड में हम पैसा कभी भी लगा सकते हैं, कभी निकाल सकते हैं, वो मोस्टली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और क्लोज एंडेड मीन्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पैसा निकाला जाएगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पैसा लगाया जाएगा। लेकिन मोस्टली पैसा इस समय मार्केट में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में लगता है। एक्सपेंस रेशियो, कंपनी आपकी फंड को मैनेज कर रही है, फंड मैनेजर की सैलरी दे रही है, वो एक्सपर्ट की एडवाइस है, वो पैसे को एलोकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए, इन सब के लिए कंपनी एक एक्सपेंस चार्ज करती है आपसे, जो मैक्सिमम 1 से 2% के बीच होता है, कुछ में 2.5% तक होता है, स्कीम पे डिपेंड करता है, कुछ में 1% तक कम भी होता है। उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एसेट एलोकेशन, कंपनी स्कीम के तहत उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए एसेट को एलोकेट करती है डिफरेंट स्कीम में, डिफरेंट सेगमेंट में, उसे हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से आपने अपने इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्कीम में। तो आपने बोल दिया, मान लो कि 1 तारीख को मेरे को 5,000 रुपये लगाने हर महीने, तो हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपये उस फंड में आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर उस फंड में लग जाएंगे। उसको बोलते हैं SIP। एक होता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि आपको 2 आपकी स्कीम चल रही है, आपको हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की किसी भी 1 तारीख को पैसा एक स्कीम से निकाल के दूसरी स्कीम में डालना है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एक होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मान लो आपने काफी साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए कि आपको विड्रॉल करना है हर महीने एक्सपेंस के लिए अपने, तो आपने बोल दिया कि मुझे 5 तारीख को हर महीने 5,000 रुपये चाहिए। तो क्या होगा, हर महीने की 5 तारीख को आपकी 5,000 वैल्यू की यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगी और आपको 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसको हम बोलते हैं SWP। एक होता है FMP, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। जिस प्लान की मतलब माल पहले ही फिक्स है कि इसकी मैच्योरिटी इतने टाइम में होती है, ये मोस्टली क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं कि आपने पैसा लगा दिया और आपको मैच्योरिटी पे ही पैसा मिलेगा उसको। ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, मींस आपने किसी जब फंड में पैसा लगाते हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं लगाने के लिए, ग्रोथ ऑप्शन में लगाना है कि डिविडेंड ऑप्शन में। अंतर क्या है? डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि मान लो आपकी हर महीने कंपनी क्या है, अपना जब भी जो प्रॉफिट होता है, जो शेयर जो उसकी एनएवी बढ़ती है, उस पर कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो यदि आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो क्या करेगी, आपकी जो मतलब 100 रुपये की एनएवी है और 2 रुपये उन्होंने आपको दे दी, वापस आपके अकाउंट डाल दिए, डिविडेंड पे आउट निकाला कि 2 रुपये उसका डिविडेंड है, आपको अकाउंट में आ गया, और बाकी की 98 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी कि 2 रुपये आपके पास आ गया और बचे 98 वो इन्वेस्ट हो गए। ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा कि आपके 100 के 100 रुपये लगे रहेंगे। डिविडेंड ऑप्शन में आपके 98 रुपये लगेंगे, क्योंकि 2 रुपये तो उसने आपको दे दिए उस साल। तो इस तरीके से ये 2 ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए चुन रहे हैं तो आपको ग्रोथ ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आपको ब्याज पे ब्याज मिल जाता है। एक डायरेक्ट फंड और एक रेगुलर फंड। डायरेक्ट फंड मीन्स आपने खुद से रिसर्च करके खुद से स्कीम फाइनल की है, खुद से पैसा लगाया है, ऑफलाइन लगाया है, ऑनलाइन लगाया है, जैसा भी लगाया है खुद से लगाया है, उसे हम डायरेक्ट फंड में पैसा लगाते हैं। रेगुलर फंड मीन्स आपने किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी एडवाइजर के थ्रू पैसा लगाया है, तो वो रेगुलर फंड में पैसा लगता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट फंड होता है, रेगुलर फंड होता है। तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी इसके रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और
अगले एपिसोड हम जानेंगे और डिटेल में म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, कौन कौन से फंड होते हैं, उनको डिटेल में जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।